सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग की मासिक बैठक अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी ने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन के ऊपर गहनता से विचार विमर्श हुआ। लॉकडाउन की वजह से कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं हो पा रही थी। आज हालत में सुधार होने की वजह से पार्टी अपनी सक्रियता को बढ़ाएगी और सरकार के जनविरोधी रवैये के खिलाफ सड़क में उतरकर जनता के हित के लिए संघर्ष करेगी और आगामी उपचुनाव में इस जनविरोधी सरकार के झूठे वादों का पर्दाफाश करके इस चुनाव में चारों खाने चित करेगी। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दौरे के बारे में बोलते हुए कहा कि मंत्री ने अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो जनता में झूठी वाहवाही लूटने के लिए एक षड्यंत्र था और विकास 3 साल के बाद याद आया है। उपचुनाव ना होते तो ये खेल 2022 को देखने में मिलता, मगर जनता सरकार के जनविरोधी रवैये से बहुत आहत है। बैठक में पूर्व विधायक मस्तराम, पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष दीपराम दीपू, मोहर सिंह, अशोक शर्मा व अन्य उपस्थित रहे। करसोग से फर्स्ट वर्डिक्ट के लिए राज सोनी की रिपोर्ट। आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करसोग की मासिक बैठक थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभी हाल ही में हम संगठन को मजबूत करने के लिए और उपचुनाव जो हमारे मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के होने जा रहे हैं, उसके सिलसिले में हमने पार्टी की कुछ दिशा तय की है। आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कोविड-19 के चलते, क्योंकि पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन था उसमें सरकार को खुला मौका मिल गया, वो आराम से सोए रहे, उनको जनता के कोई मुद्दे का ध्यान नहीं रहा। मगर अब जैसे चुनाव आ रहे हैं तो एकदम वो बुखला गए हैं और बड़े तूफानी दौरे करने शुरू कर दिए हैं। अभी हाल ही में हमारी करसोग में जो जयराम ठाकुर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके दूत के रूप में यहाँ पर महेंद्र सिंह जी जो बड़े शक्तिशाली मंत्री बोलते हैं जिनको, वो दौरा कर रहे हैं और ऐसा लगता था कि इनको जनता की बड़ी भारी चिंता है। 3 साल में चिंता नहीं हुई, मगर अभी ये चुनाव आ रहे हैं तो बड़ी चिंता की। और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ कर्मचारियों को रोब दे करके, अधिकारियों के साथ मिसबिहेव करके वो जनता को दिखाने का प्रयास किया कि ये जनता के बड़े हितैषी है। मगर 3 साल में क्या हुआ वो जनता देख रही है। 3 साल में कहाँ थे आप? और वो जन में शक्ति जो इसमें जल शक्ति मंत्री हैं, करसोग में जो हाल है पानी का, तो सारी दुनिया तड़प रही है। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की सप्लाई ठीक नहीं। करसोग प्रॉपर शहर में पानी इस तरह का आता है कि जिसको पशु भी नहीं पी सकते। और हैरानी की बात है, और जब शहर में ऐसी स्थिति है तो बाहर गांव में क्या है? उसमें एक्शन साहब के ऊपर जो धमकी मारी, एक्शन साहब को जो रोब मारा, उसमें एक्शन का क्या कसूर? आप कहाँ सोए थे? आपको चाहिए था कि आप इसको देखें और वहाँ पे इसकी जो व्यवस्था करें, मगर उनके ऊपर वो सारा रोष निकाल के कर्मचारियों को रोब दे करके जनता में बाई लूटना चाहते हैं। जनता को पता है, इस बात को हम जनता में जाएंगे और इस बात को बोलेंगे कि माननीय मंत्री जी, हम जानते हैं आपको कितनी चिंता हमारी करसोग की है। आपने कितने आदमी हमारे इसमें डिपार्टमेंट में अभी जो भर्ती हुई है उसमें आपने क्या रुख अपनाया, और आप ही थे जिन्होंने करसोग में आके यहाँ पर जिले की घोषणा की थी कि हम करसोग में जिला बनाएंगे। उसके बाद आप कहाँ हट के आए, तो सारा पता लोगों को है। अब ये चीज़ लोगों को पता है, हम जाएंगे लोगों के बीच में, पार्टी संगठित होकर के बाहर जाएंगे हम लोग और ये बताएंगे। और मोदी जी जो हैं, जो उन्होंने बोला है वो भी सामने लोगों को पता है। लोग जानते हैं कि मोदी जी ने किसानों के लिए पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव कि किसान के कर्जे माफ, और आज वो 6 महीने से सड़क में तड़प रहे हैं, आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो भी इनके वादे हैं अब लोगों को पता लग जाएगा और ये चीज़ हम जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता इनको कभी माफ़ करने वाली नहीं है। आज हमारी संगठन की बैठक थी, आने वाले चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे और जो हमारी भूमिका है विपक्ष की, ये जो इन्होंने जो अत्याचार, महंगाई और जो जिस तरह से लोगों को जीना हराम कर दिया है, वो हम कोविड की वजह से, जो ये महामारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, मगर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को साथ लेके हम ये प्रोटेस्ट करेंगे और इनको ये बताएंगे कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी, तुमने लोगों के साथ बोला क्या है, अब कौन सा धोखा करने वाले हैं, उससे लोगों को पता है कि अब तुम क्या बोलेंगे। तो ये हमारा आज प्रोग्राम था और आने वाले समय में हम क्षेत्र में जा करके अपनी पार्टी को संगठित करके लोगों को के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पे लोग इनसे बेहद नाराज़ हैं और हमारा
जो कांग्रेस पार्टी जो है इसमें विजय होगी, ये हमारा लक्ष्य है।